जय हिंद। जो आप लोग कक्षा 10 में हैं और यहाँ पर देखिए 29 फरवरी को यहाँ पर विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को विज्ञान के वायरल मॉडल पेपर के बारे में बताने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना। पूरा यहाँ पर पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं और सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए यहाँ पर अपना यहाँ पर अनुक्रमांक डाल लेना है, जो भी हो उसी प्रकार उसके बाद में नाम यहाँ पर डाल लेना है। और देखिए सेट नंबर कितना 823 DD है। सेम इसी पैटर्न पर आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी आएगा। इसमें टाइम 3 घंटा 15 मिनट होगा। उसके बाद में निर्देश दिए, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है इसमें, क्योंकि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होती है, तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। तो देखिए इसमें लिखा जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं तो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। उसके बाद में लिखा है यह जो प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। देखिए खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनके सही विकल्प का चयन करके OMR शीट में काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का सही विकल्प गोले वाले को पूर्ण रूप से भरना होगा। उसके बाद में खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और बाकी प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित दिए हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से वीडियो को देखना और जितने भी क्वेश्चन हैं इनको एग्जाम से पहले जरूर ही आप लोग याद कर लो, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा है निम्नलिखित में से किस दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र फल यहाँ पर अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। उत्तल दर्पण होगा कि समतल की अवतल की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निम्न में से किसी भी यहाँ पर दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र यहाँ पर अधिकतम होगा वो कौन सा होगा? वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है पीले रंग के लिए कि यहाँ पर लाल रंग के लिए कि हरे कि यहाँ पर नीले रंग के लिए कि यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आप लोग जरूरी एग्जाम से पहले तैयार करके जाना। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका सही यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा नीले रंग में। ठीक है। उसके बाद में और जो पूछा जाए प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम किस में होता है, तो लाल रंग में होगा। और जो पूछा जाए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किस में होता है, तो नीले रंग में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु कौन सा यहाँ पर होता है, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर की यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कि अनंत पर कि अनंत से कम दूरी पर? तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है। उसके बाद में अगला है विद्युत परिपथ में जो विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होगा? P बराबर I इंटू यहाँ पर R होगा कि P बराबर I स्क्वायर R होगा कि यहाँ पर P बराबर V स्क्वायर R कि यहाँ पर P बराबर I यहाँ पर R स्क्वायर, मतलब कैपिटल में। ठीक है। तो इसका देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र हमारा हो जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका हो जाएगा बी वाला हमारा राइट आंसर, P बराबर और यहाँ पर I स्क्वायर R। ठीक है, कैपिटल R में। इसको याद कर लो, ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सभी ये क्वेश्चन NCERT हैं। अगला है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो देखिए 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। सी वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा पूछा गया है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खाद्य जो श्रृंखला होती है सदैव यहाँ पर तीसरे ट्रैफिक लेवल पर कौन होता है? उत्पादक होता कि उपभोक्ता की अपघटक की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो यहाँ पर खाद्य श्रृंखला होगी इसमें देखिए जो सदैव तीसरे ट्रैफिक लेवल पर होगा वो कौन कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। ठीक है। अगला हमारा है कि मुख्य फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मीटर होगा कि मीटर स्क्वायर की, प्रति मीटर की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मुख्य फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। अगला हमारा एक विलेन का pH मान जैसे 5 है, यह विलेन कैसा होगा? अम्लीय की, क्षारीय की, उदासीन की, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। क्या बता रहा है? एक जो विलेन होगा उसका pH मान कितना है? 5। अब देखिए आप लोग इस एक ट्रिक लगा लो। यहाँ पर देखिए सबसे सिंपल सा होता है इसमें। देखिए जो विलेन होते 1 2 उसके बाद में 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 और 13 14 14 तक होते हैं। अब देखिए जो एक से लगाकर यहाँ पर कितने 6 तक जो होंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे? अम्लीय विलेन कहलाएंगे। क्या है? अम्लीय विलेन। तो 5 जो हमारा ये अम्लीय विलेन है और जो यहाँ पर 7 होगा ये हमारा क्या होगा? ये उदासीनी विलेन होगा। बाकी क्षारीय जो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यहाँ यहाँ पर 14 तक, तो 14 तक जितने भी होंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे? क्षारीय विलेन कहलाएंगे। इनमें से कोई भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि एक विलेन का यहाँ पर pH मान जैसे 10 है तो यह विलेन कैसा होगा? तो यहाँ पर क्षारीय होगा। ठीक है। या फिर 11 हो, 8 हो या 9 हो तो क्षारीय होगा। और जो 1 से 5 तक 6 तक बीच में कोई भी हो तो हमारा क्या क्या कहलाएगा? तो अम्लीय कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर, क्योंकि ये 5 है तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा ए वाला। और जैसे जो 7 पूछा जाए तो उदासीन होगा। ठीक है।
अगला है ए, यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर मेट में मुख्यतः होता है, क्या होता है, फेरस सल्फाइड की क्यूप्रस सल्फाइड की क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड की यहाँ पर क्यूप्रस सल्फाइड तथा यहाँ पर ये Cu2 और उसके बाद में यस यहाँ पर यस 3। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कॉपर मेट में जो मुख्यतः सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये क्यूप्रस सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन इस प्रकार से जरूर पूछा जाए, एथिल अल्कोहल हो या फिर यहाँ पर कोई भी हो सकता है, एक जरूर ही इसी प्रकार से यहाँ पर एसिटिक अम्ल हो, कोई भी हो एक आपको जरूर मिल जाएगा कि आपको IUPAC नाम बताना होगा। तो देखिए इसमें जो हमारा एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम हो जाएगा तो आल आखिरी में होता है, तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा एथेनॉल होगा। देखिए है तो ये भी प्रोपेनॉल मेथेनॉल है, लेकिन इसमें ये होगा हमारा राइट आंसर। और इसका सूत्र कितना होता है ये भी तैयार कर लो, H2H5OH होता है, क्या होता है, H2H5OH होता है। अगला है और NCERT क्वेश्चन है अगला, ये तो NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आपके NCERT ही पूछे जाते हैं। क्या बता रहा है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करते हैं, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है, कैल्शियम की, कार्बन की, सिलिकॉन की, लोहा। तो देखिए कोई ऑक्सीजन धातु, क्या बता रहा है, कोई धातु जैसे कोई धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीजन जो होगी O2 के साथ अभिक्रिया करेगी और उच्च गलनांक वाला एक यौगिक बनाएगी, यह यौगिक जल में विलय होगा, जो यहाँ पर H2O में क्या होगा, विलय होगा। तो ऐसा तत्व कौन सा होगा, तो देखिए ऐसा हमारा तत्व कैल्शियम ही हो सकता है, बाकी सिलिकॉन भी नहीं होंगे, कार्बन, लोहा ये कोई भी नहीं होंगे। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर हमारा रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ये सदैव हमारी जो होगी ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अगला है निम्न में से कौन सा प्रपोषी नहीं है, इसमें बता रहा कौन सा प्रपोषी नहीं है। अब जिसमें नहीं की बात की गई तो ध्यान से मतलब क्वेश्चन को भी ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो देखिए प्रपोषी हमारा कवक भी होता है, ईस्ट भी होता है और यहाँ पर फीता, यहाँ पर क्रम भी होता है, लेकिन जो मनी प्लांट होता है ये क्या, ये प्रपोषी नहीं होता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं पूछ रहा है, जो पूछा जाए है तो कवक, ईस्ट, फीताक्रम दोनों तीनों होते हैं। अगला है मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे होता है, पोषण से होता है कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से। तो मनुष्य के जो वृक्क होते हैं एक तंत्र होता है उसका भाग जो संबंधित होता है ये हमारा हो जाएगा किससे होगा, उत्सर्जन से होगा, किससे होगा, उत्सर्जन से। अगला हमारा कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन कहलाता है, यहाँ पर एपिनेफ्रिन के, यहाँ पर कैल्सीटोनिन के, यहाँ पर कोलिप हार्मोन की, इंसुलिन। तो हमारा ये कहलाएगा एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये भी NCERT क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको ले लिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला यहाँ पर निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसमें भाग नहीं बता रहा, कन्फ्यूज ना होना। देखिए इसमें देखिए अंडाशय भी है, शुक्रवाहिनी भी है, गर्भाशय भी है, लेकिन जो अंडवाहिनी है ये क्या है, सॉरी यहाँ पर देखिए अंडवाहिनी ये भी है, लेकिन जो हमारी शुक्रवाहिनी है ये क्या है, ये हमारा नर जनन तंत्र का भाग है, क्या है, नर जनन तंत्र का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये तो सभी भाग इसके हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बी और डी और सी ये सभी इसके भाग हैं, राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। तो ये 16 क्वेश्चन, उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से वीडियो को देखना। अभी क्वेश्चन जितने भी हैं इनको जरूरी एग्जाम से पहले तैयार कर लो। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों को प्रदर्शित करता है। तो देखिए जो सदैव हमारा इसमें जो प्रदर्शित करेगा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीजों को, तो ये हमारा कैपिटल आर ही होता है। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे बड़ा होता है। मस्तिष्क जो होता है हमारा, जो मस्तिष्क होता है इसका सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो ये प्रमस्तिष्क कहलाता है। अगला हमारा मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता भी होगा ये कितनी होती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल। तो देखिए ये हमारा ए वाला हो जाएगा 20 होगा। तो बाकी वयस कितने होते, 32 आपको पता होगा। अगला है कौन सा एक जल में विलय है, कौन सा एक जो जल में विलय है, विटामिन ए की, यहाँ पर डी की, सी की, विटामिन के। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट करना इसका राइट आंसर। मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर बताना कौन सा होगा जो विटामिन एक जल में विलय, विटामिन ए होता है कि सी की, डी की, के। कमेंट जरूर करना आपको जो पता हो इसका राइट आंसर। ये होमवर्क है 20वें का राइट आंसर कमेंट करना बिना चीटिंग किए हुए, जो मालूम हो तब भी, ना मालूम हो तब भी मैं आप लोगों को बता दूँ, कमेंट में पिन होगा, ठीक है। अब देखिए खंड बा होगा और यहाँ पर उपखंड का, जिसमें आपके वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और 4 ही नंबर से स्टार्ट होंगे।
इसमें पहले जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये देखिए 21, 22 और 23, 24, जो 24 तक क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, ये आपके फिजिक्स के पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन जरूर ही आएगा, आ सकता है, मतलब एक जरूर ही आएगा, आप कोई भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखो। बाकी इंपॉर्टेंट आपका ये भी है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तैयार कर लो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट या दूर दृष्टि एक, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा मतलब चांस होते हैं, ठीक है। बाकी विद्युत जनित्र क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोग तैयार कर लो। अगला है उत्तल दर्पण के लिए, जो यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर है, इसके बीच के संबंध की स्थापित कीजिए, मतलब अथवा करके 2 आएंगे। 24वां वाला क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, इनमें इन दोनों में से एक ही करना है। अब उपखंड खा होगा, और ये आपके जो होंगे ये आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित यौगिकों के जो संरचनात्मक समय यहाँ पर सूत्र लिखना होगा, तो इनके मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेथेनल, प्रोपेनल, प्रोपीन और पेंटेनोन के। ध्यान से वीडियो को देखो, और इनमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इनके यहाँ पर आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मेथेनल का, इसका संरचनात्मक समूह सूत्र बताना है। तो देखिए इसका जो सूत्र हमारा होता है, ये सबसे पहले देखिए कार्बन एक हो जाएगा, उसके बाद में डबल बॉन्ड ओ होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एच होगा, फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड यहाँ पर एच होगा। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा मेथे यहाँ पर नल हो जाएगा, इसको याद कर लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला हमारा है प्रोपेनैन, क्या है यहाँ पर नल है, तो इसका हमारा जो देखिए हो जाएगा, इसमें देखिए हमारा, इसमें देखिए यहाँ पर 5 वो लगते हैं, यहाँ पर एच हमारे कितने होते हैं, एक यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर 3 और 3 3 6 लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सी हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, एच हमारा सिंगल इधर हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर हमारा सी एच यहाँ पर 2 हो जाएगा, और एक और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेनल बन जाएगा। अब हमारा प्रोपीन है, अब प्रोपीन का सूत्र कितना होता है, तो देखिए इसका भी संरचनात्मक सूत्र ये यही संरचनात्मक यहाँ पर सूत्र हैं। तो इसका होता है CH3 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है CH, उसके बाद में यहाँ पर, और उसके बाद में डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग, ये किसका है, ये प्रोपीन का है। अब पेंटोन, यहाँ पर पेंटेनोन क्या इस यहाँ पर हो जाएगा, तो इसमें कितना है, ये 3 लगा है, तो पेंटेनोन 3 का हमारा सूत्र कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा इसका देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा है, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर हमारा हो जाएगा CH2, उसके बाद में ये भी यहाँ पर 4, और यहाँ पर फिर उसके बाद में यहाँ पर CH3, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारे 5 हो जाएंगी। उसके बाद में इधर हमारा कितना होगा, C2 होगा, ऊपर H यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, और ये हमारा एक, इसको याद तो करना पड़ेगा, ये बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, पेंटेनोन 3 यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा पेंटेनोन 3 का है, ये प्रोपीन का है, और ये हमारा किसका है, सॉरी यहाँ पर ये मेथेनल का है। तो इसी प्रकार से ये आप लोग सभी तैयार कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अपने आप से देख लेना, दोबारा इसको जरूर ही रिपीट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगला हमारा यहाँ पर देखते क्या है, उसके बाद में उसी प्रकार से ये भी केमिस्ट्री का पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के कुल कितने वर्ग हैं, ये तथा आवर्त है, उसके बाद में तथा आवर्त हैं, इस आवर्त सारणी में जो क्षारीय धातुओं तथा निष्क्रिय तत्वों को किन किन वर्गों में रखा गया, ये भी आपको बताना है। फिर यहाँ पर क्या होता है जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें एथिल अल्कोहल जो होता है, इसका क्या बता रहा है, एथिल अल्कोहल को सोडियम से यहाँ पर अभिक्रिया करना है, जो यहाँ पर इसको किससे अभिक्रिया करना है, उसे यहाँ पर सोडियम से अभिक्रिया करना है। फिर एसिटिक अम्ल जो होता है, इससे हमारा क्लोरीन से अभिक्रिया करना होगा, ये आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लो। फिर एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, अथवा करके या फिर ये करो या फिर ये वाला करो, वर्जन क्या होता है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी उपखंड गा होंगे, और ये आपके जो क्वेश्चन होंगे ये आपके बायो से लिए जाएंगे। इसमें देखिए समझा तथा समवर्ती अंगों को समझाइए, एक अंतर आएगा, इसमें दोनों में जरूर आ सकता है। और देखिए एक यहाँ पर आपको सचित्र वर्णन करने को जरूर आएगा, कोई भी आ सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर मानव के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, या फिर यहाँ पर नर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर पाचन तंत्र भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से जरूर 6 नंबर का पूछा जाएगा, तो तैयार कर लेना। देखिए इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनमें से बहुत आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं,
कभी भी कोई भी यहाँ पर आपको जो साइंस का क्वेश्चन हो यहाँ पर पेपर होगा, कभी भी आप लोग विश्वास ना करो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। देखिए कि साइंस एक ऐसा विषय होता है तो कहीं से भी क्वेश्चन ले लिए जा सकते हैं। ये नहीं कोई 100% ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर यही क्वेश्चन आएगा, ये कभी नहीं आएगा। इसमें देखिए हमेशा अलग होता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करो, जितना हो सके उतने क्वेश्चन पढ़ो। ये नहीं कि मैंने एक ही क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया मॉडल पेपर का और वही आ गया, ये नहीं। कभी कोई भी बताए तो आपको मानना नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हिंदी अलग बात है, वो तो सभी, इंग्लिश भी अलग बात है, लेकिन जो साइंस होता है, मैथ, कभी भी आप लोग विश्वास ना करना। 100% कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, चाहे जितना भी कोई बताए, तो ये ध्यान रखना। बाकी ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। पैटर्न यही होगा, क्वेश्चन बदल सकते हैं, बहुत क्वेश्चन आ भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% यही सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है।